जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑटोकैड 2020 में बात करेंगे कि ये ब्रिज कैसे बनाते हैं। ये आपके सामने एक ओवर ब्रिज दिख रहा है, ठीक है। मैं सेम ऐसा ही ओवर ब्रिज बना के आपको दिखाऊंगा ऑटोकैड में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, चलिए। सबसे पहले मैं इसका व्यू चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसी फाइल बना देता हूँ, वायरफ्रेम 2D वायरफ्रेम लगा लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको कमांड की प्रैक्टिस है तो आप ऑटोकैड में कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, बट उसके लिए आपको कमांड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप हमारी सीरीज़ को देखते रहिए ऑटोकैड की। इसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी सीरीज़ डाली हुई है। आप उसको अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कमांड की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे से ऑटोकैड आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम 10 फुट बाई 50 फुट का, ठीक है। और इसके साइड में एक और बना लेते हैं कॉपी कराने के लिए। ज़रूरत पड़ेगी हमें 2 फुट इंटू, ठीक है। ये हमने बना लिया। चलिए अब हम इसको कॉपी कराते हैं। तो हमने कॉपी कमांड लिया। ये सब कैसे कराना है इसकी ट्यूटोरियल्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो सब देख सकते हैं अगर आपको ऑटोकैड में प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो ये हुआ नहीं, दोबारा कर लेते हैं। माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हो सकता है कहीं कहीं प्रॉब्लम हो, तो हम लोग परेशान न होइएगा। ये हुआ और फिर हमने फिर से कॉपी करते हैं। ये अभी हम नीचे जो हमारा रोड वाला बना हुआ था, अभी हम वो बना रहे हैं। हमें पिक पॉइंट ध्यान देना होता है, हम पिक पॉइंट कहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि हमें जैसे पेस्ट कराना है हम उसी हिसाब से पिक पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेस का तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं पिलर, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम आइसोमेट्रिक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पिलर बना हुआ है, ये आपको जो पिलर दिख रहा है, मैं इसको एक बार रियलिस्टिक कर देता हूँ। ये जो पिलर बने हुए हैं, ये जो पिलर बना है, अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम 2D वायरफ्रेम में लगा लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी साइड में बना रहा हूँ, बाद में उसको मूव करा लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी चूज़ करना होता है, जब हम 3D पे काम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस व्यू में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम फ्रंट में काम करने, अभी तक टॉप पे कर रहे थे, अब हम फ्रंट पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन कमांड लेते हैं और एक लाइन बना लेते हैं 10 फुट की। उसके बाद साइड में इधर आते हैं 13 फुट, एंटर, और फिर ऊपर जाते हैं 13 फुट, एंटर। अगर हमें कमांड दोबारा वही यूज़ करना है तो हम एंटर या स्पेस प्रेस कर देते हैं, बार बार हमें कमांड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर हम वही कमांड ले लेंगे, एंटर या स्पेस प्रेस करेंगे, तो हमारा वही कमांड फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं आर्क बनाते हैं, स्टार्ट, सेंटर और एंड। तो हमने स्टार्ट पॉइंट ये दिया, सेंटर पॉइंट ये दिया और एंड पॉइंट ये दिया, ठीक है। फिर हमने वही ले लिया, स्टार्ट पॉइंट ये दिया, सेंटर पॉइंट ये दिया, ले लेते हैं। स्टार्ट पॉइंट ये दिया, सेंटर पॉइंट ये दिया और एंड पॉइंट हमने ये दे दिया, ठीक है। अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो ये लाइन हम डिलीट कर दे रहे हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। और हमें स्वीप कराना है। स्वीप कराने में हमको ज़रूरत पड़ेगी इस रेक्टेंगल की, तो हम इसको कॉपी करा लेते हैं। 2 बार स्वीप कराना है तो हम इसको किसी भी, एक मिनट पहले हम इसको टॉप पे लगा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम टॉप पे ले जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ से कॉपी किया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, बेस पॉइंट ले लिया, और चलिए एक 4 फुट पे करा लेते हैं और एक 5 फुट पे करा लेते हैं, ठीक है। और अब एक स्वीप कमांड होता है ऑटोकैड में। स्वीप कमांड लिए, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किए, हमें इस पाथ पे कराना है स्वीप, एंटर कर दिया। वही कमांड लेना है तो फिर से हमने एंटर किया और इस बार हमने इसको
ये वाला पाथ दे दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे इसको प्रेस पुल करा लें या एक्सट्रूड करा लेते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रेस पुल करा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा पिलर तैयार हो गया बनके, ठीक है। ये पिलर तैयार हो गया है। अब इसको हम अभी देखिए ये अलग अलग पार्ट में है ना, हम इसको यूनियन कर लेते हैं तो ये एक बन जाएगा। हमने इसको यूनियन कर दिया। अभी ये वायर फ्रेम में लगा इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से रिस्ट लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर प्रॉब्लम होती काम करने में, इसलिए मैं अभी उसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये नीचे का बन गया। अब हमें जो हमारी हाइट है लगभग 24 हाइट पे हम कराएंगे, तो ऊपर के लिए भी हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसको कॉपी किया यहाँ से, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं इधर भी, फिर से करते हैं, थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम मूव करा लेते हैं, ठीक है। इसको हम मूव करा लेते हैं। तो मूव कराने के लिए हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, अननेसेसरी डिस्टर्ब करेगा, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम कराते हैं मूव कमांड या कॉपी कमांड करा लेते हैं, ओके। मूव कराएंगे तो पूरा चला जाएगा, तो हम कॉपी कराते हैं, ओके। हमें नीचे भी चाहिए, हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें जो जो चाहिए सभी चाहिए तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर किया, बेस पॉइंट दे दिया हमने यहाँ से मिड पॉइंट। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अर्थो मोड आपका ऑन हो, ठीक है, अदरवाइज किसी एंगल पे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि ये सही आया है कि नहीं आया। बिल्कुल सही आया है, ठीक है। अब चलिए हम इसकी फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं 3D में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड ले लेते हैं और जो जो हमें एक हाइट का चाहिए उसको हम सेलेक्ट करके, ये हमें 4 फुट की हाइट पे रेलिंग हमें साइड में बनाना है, तो हमने इसको 4 फुट दे दिया, ठीक है। और ये बीच में डिवाइडर बना है, ये हमें 2-2 फुट पे करना है हाइट, तो हमने इसको एंटर किया, दोनों सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिया और 2 फुट एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये रोड की थिकनेस हम 6 इंची कर देते हैं। तो चलिए एक्सट्रूड करते हैं फिर से, और इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये चारों सेगमेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, एंटर किया, अप साइड डायरेक्शन दिया और 6 इंच के एंटर कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अभी 2D वायर फ्रेम में है, मैं इसको हिडन में लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रेस्ट में लगाऊँ थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी काम करने में। तो इसको हमें मूव भी कराना है, तो पहले हम इसे मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा MAT, अब मटेरियल हमारे पास आ गया है। हमने कुछ मटेरियल्स बना रखे हैं पहले से पिलर के लिए, तो हमने ये पिलर वाला मटेरियल उठाया, यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने रोड के लिए ये बना रखा है, तो रोड हमारा ये है। अभी आपको एक्चुअल पैटर्न नहीं दिख रहा क्योंकि हमने रियलिस्टिक नहीं लगाया हुआ है, मैं भी आपको लगा के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और साइड के लिए मैंने ये बना रखा है, ठीक है। ये मटेरियल में ये हो गया। और डिवाइडर के लिए मैंने बना रखा है, डिवाइडर आ गया हमारा। डिवाइडर के लिए हमने पैटर्न दे रखा है और ये, ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। चलिए अब देखते हैं रियलिस्टिक में, ये देखिए, ठीक है। देखते हैं कहीं गलत तो नहीं पैटर्न हो गया है, देख लेते हैं एक बार। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे मटेरियल सही नहीं आया है, तो यहाँ पे हम साइड मटेरियल लगा देते हैं। ये लीजिए आ गया सब, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल अप्लाई हो गया। अब आपको देख रहा होगा, आपको ओरिजिनल टेक्सचर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम करा लेते हैं मूव। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं 2D वायर फ्रेम में, ताकि हमें पॉइंट्स अच्छे से मिल जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया मूव कमांड, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, बेस पॉइंट हमने दे दिया यहाँ, और इसको ले जाके हमने यहाँ पे मूव करा दिया, ठीक है। अब आप देखिए हमें इसको यहाँ नहीं करना, 5 फुट की डिस्टेंस पे करना था, तो मैं एक साथ ही इसको करा देता हूँ, बाद में इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैं 5 डिस्टेंस को बेसिक लेके कर दूंगा। तो मैंने कॉपी कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, बेस पॉइंट मैंने दे दिया यही, और अब इधर पहला मैंने दिया 5 फुट, फिर हमारा दूसरा आ गया
15 फुट, फिर हो गया 25 फुट, फिर हो गया 35 फुट, फिर हो गया 10 फुट की डिस्टेंस पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। और इस वाले को हम फर्स्ट वाले को डिलीट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ओहो कुछ गलत हो गया, इसको डिलीट करना था, वो डिलीट हो गई थी, ये लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास है, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास पैटर्न आ गया। अभी 2D वायर फ्रेम में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको 3D में लगाता हूँ तो आपको रियलिस्टिक में लगाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको उसको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। बेहतरीन सा आ गया है, बिल्कुल पिलर भी है सही से, हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें स्ट्रीट लाइट बनाना है, तो स्ट्रीट लाइट के लिए हमने ब्लॉक बना के रखा हुआ है। मैंने एक जो हमारी ट्यूटोरियल है उसमें एक ब्लॉक नाम का ट्यूटोरियल है, तो आप देखिएगा कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो हमने ब्लॉक बना के रखा हुआ है और उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। तो आई लिख के एंटर करते हैं, ठीक है। और ये हमारी स्ट्रीट लाइट है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आप ब्लॉक बना के रख सकते हैं, जो आपको बार बार यूज़ करना है तो आप ब्लॉक बना के उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मूव करा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मूव कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया और इसका बेस पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ से, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे मैंने इसको मूव करा दिया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम काम कर रहे हैं फ्रंट पे, तो हम फ्रंट चूज कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको जैसे हमने पिलर को कॉपी कराया था वैसे हम इसको कॉपी करा देते हैं। तो हमने कॉपी कमांड लिया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं, कॉपी लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया और बेस पॉइंट हम ले लेते हैं इसका, फिर वही मिड पॉइंट, एक मिनट इस लाइन को डिलीट कर लेते हैं, लाइन प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। अब फिर से ले लेते हैं, कॉपी कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया और बेस पॉइंट हमने ले लिया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से हमने लिया 5 फुट, ठीक है। उसके बाद फिर लिया हमने 15 फुट, फिर 25 फुट, फिर 35 फुट, फिर 45 फुट, ठीक है। देखते हैं कहाँ हुआ, ठीक है। ये देखिए परफेक्टली आ गया। इसको हम फर्स्ट वाले को डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया। और ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है, स्ट्रीट लाइट भी तैयार हो गई है, ठीक है। और अब मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लाइटिंग कैसे करते हैं ये मैं इसी में बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा ब्रिज के ऊपर, ओवर ब्रिज के ऊपर। अभी तो मैं ट्यूटोरियल्स ही बना रहा हूँ, तो ब्रिज के ऊपर इसी पे मैं एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं लाइटिंग कैसे करते हैं वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखा आपने, इसको मैं आपको ऑर्बिट करा कर दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, देख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।